गया सदमा। मम्मी, नहीं ये कहाँ आ गया? हमारे पास विवान की आत्मा को वापस उसके शरीर में डालने के लिए 10 क्षणों का ही वक्त है। रुकावट के लिए खेद है। आओ बालवीर, बस तुम्हारा ही इंतजार था। परियो, चिंटू की सुरक्षा करो। शर्त लगा, इस बार भी बालवीर हमारी पसंद काटने जाएगा। लगा लगा। तू चुप करना। तौबा तौबा। तिम्नासा की विधि को तोड़ने के लिए मुझे कुछ करना होगा। ध्वनि परी। हाँ बालवीर। विवान के शरीर को मूर्ति के पास ले जाओ। हमें उसकी आत्मा तुरंत उसके शरीर में डालनी होगी। ठीक है बालवीर। शक्तानी, कहीं इनके चांद तो नहीं है? तौबा तौबा। चल रुक दे इनको, चल। चल चल चल। बालवीर, हम चिंटू के पास पहुंच चुके हैं। ठीक है ध्वनि परी, जल्दी करिए। बालवीर, तुम्हारे जादू का असर क्यों नहीं हो रहा है? हमें विवान की आत्मा को हटाना चाहिए बलवीर, शायद काम बन जाए। बस अब कुछ पल और, फिर विवान हमेशा के लिए बुरी शक्तियों का गुलाम बन जाएगा। क्या हुआ बालवीर? कुछ नहीं कर पाए ना तुम और तुम्हारी ये परियां? जादू नहीं चल रहा, खुश हो गया सारा जादू। तिम्नासा, विवान की आत्मा को छोड़ दो, वरना मैं कालपरी को मार दूंगा। वो तुम्हारी माँ है बालवीर, उसके साथ जो करना है करो। आत्माओं की अदला बदली करने के लिए तिम्नासा ने एक जादुई कीड़े का इस्तेमाल किया है। परियो, काल विधि को रोकने के लिए उस जादुई कीड़े को मारना होगा। इन्होंने ही मुझे सिखाया है, अच्छाई और सच्चाई की जीत के लिए अगर अपनों का भी बलिदान देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम इसके साथ क्या करोगे, जो करना है करो। दे दो अपनी माँ का बलिदान।
माँ ज्वाला परी, ध्यान थोड़ा कच्चा है तुम्हारा तिमनासा, अगली बार थोड़ा संभल कर। एक पल भी देर कर दी होती ना आपने पार्टनर, तो आज तो मैं गया था काम से। बालवीर जी, ये विवान आपको पार्टनर क्यों बुला रहा है? इसमें ऐसा क्या खास है जो मुझ में नहीं है? छोटा पेट और बड़ा दिमाग। ए विवान। चिंटू, हर इंसान इस धरती पर किसी खास मकसद से पैदा होता है। लेकिन इसको तो अपना मकसद मिल चुका है ना, खाना। ओके ओके सॉरी। वो जल रहा है ना विवान मुझसे? नहीं। अब मैं तुझे और भी जलाऊंगा। मैं हर किसी को बताऊंगा बालवीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैंने और बालवीर ने तिमनासा आंटी को मिलकर सबक सिखाया था। नहीं चिंटू, ये एक सीक्रेट है और तुम्हें भी इसे सीक्रेट ही रखना होगा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हैप्पी न्यू ईयर चिंटू। हैप्पी न्यू ईयर देव भैया। हैप्पी न्यू ईयर मेगा जी। हैप्पी न्यू ईयर चिंटू। हैप्पी न्यू ईयर विवान। हाँ हैप्पी न्यू ईयर। अरे चिंटू, अरे तुम इधर आओ। अरे सब लोग तुम्हें कहाँ ढूंढ रहे हैं? हाँ तुम कहाँ चले गए थे? मम्मी डैडी कितने परेशान है पता है? लाल बगीचे में सफेद हाथी घास चढ़ता हुआ पाया गया है। हाँ? ये दोनों बातें अलग है। चल 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 चल। कानून जी, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू एंड सेम टू यू देव। हाँ? थैंक यू एंड सेम टू यू चिंटू। थैंक यू एंड सेम टू यू विमान। सेम टू यू मेगा जी। चले चलो देव। सॉरी चिंटू, चलो क्या कर रहे हो? हाँ ऐसे बिना बताए जाते हो तुम मम्मी डैडी को, ये अच्छी बात नहीं है। वैसे विवान, तुम्हें याद है ना कि तुम न्यू ईयर कैसे मनाना चाहते थे? हाँ पार्टनर, वृद्धाश्रम में जाके लोगों की सेवा करना। तो फिर जाओ, नेक काम में देरी क्यों? हाँ अभी जाता हूँ। भूख लगी है मम्मी जल्दी लाओ ना। हाँ हाँ खुशी विवान ये लो वाह तुम लोग का नाश्ता। मेरी फेवरेट है। तू तो हर मिठाई का अपना फेवरेट बोलता है। दीदी जलेबी मेरी सबसे फेवरेट है क्योंकि ये भी मेरी तरह दिखने में गोलमोल लगती है पर है दिल से मीठी और सीधी सादी। खबरदार, खुशी के हिस्से की जलेबी को हाथ भी मत लगाना। हाँ ठीक है। दीदी आप कितना धीरे धीरे खा रही हो, इतनी देर में तो आपकी प्लेट की आधी जलेबियां ठंडी हो जाएगी। मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं दीदी, ये टेढ़ी मेढ़ी जलेबियां आपके सीधे साधे भोले भाले भाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। हाँ, क्योंकि भाई बहन के प्यार से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मम्मी का ऑर्डर। और मम्मी ने कहा इन जलेबियों को हाथ भी मत लगाना। ठीक है, तो मैं नहीं हाथ लगाऊंगा जलेबी को, लेकिन पूरी प्लेट को हाथ लगा लूंगा। विवान रुको। तूने तिमनासा को देखा है क्या? अच्छा
भैरानी तो आपकी अभिन्न मित्र है। धरती लोक की भाषा में बोलूं तो BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। अरे वो तो आपको पता होगा ना वो कहाँ है। भैरानी आ गई। ये तुम्हारे हाथ में कैसा विचित्र फल है तिम्नासा? ये विचित्र नहीं, विशेष फल है विमर। अरे काल लोक में एक फूल तक नहीं खिलता, फल कहाँ से खिलेगा? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो तौबा तौबा। कई साल पहले मैं अंतरिक्ष में एक बीज की खोज में गई थी, जहां मुझे एक ग्रह के ऊपर वो बीज मिला जिसे मैंने काल लोक में उगाया था। और उस पेड़ ने ही मुझे आज ये 2 फल दिए हैं, जिसमें से एक मेरे हाथ में है। क्या इसे एक फल का स्वाद चखना चाहोगे? तो बताओ कौन चखेगा इस फल का स्वाद सबसे पहले? और कौन? मुझे दीजिए। मुझे दीजिए। भैरानी मैं जब पीछे आजा। एक काम करते हैं, मैं इस फल को तुम दोनों की तरफ उछालती हूँ। ये फल जिसके भी हाथ लगा वो इसका स्वाद चखेगा, ठीक है? ये सही रहेगा। ये भैरानी आ गई। मैंने मना किया था ना जलेबी को हाथ लगाने से। लेकिन मम्मी इसमें मेरी क्या गलती? ये जलेबी इतनी टेस्टी क्यों बनती है? इतना लालच अच्छा नहीं होता विवान। लेकिन मम्मी ये जलेबी ही तो है। लगता है तुझे लालची राजा की कहानी सुनानी ही पड़ेगी अब। लालची राजा? हाँ, जिसे वरदान मिला था कि वो जिस चीज को हाथ लगाएगा वो सोने की बन जाएगी। पर एक दिन वो इतना लालची बन गया कि बाकी चीजों के साथ साथ उसने अपनी सबसे प्यारी बेटी को भी हाथ लगा दिया और वो सोने की मूर्ति बन गई। समझा कुछ? समझ गया। लालच बुरी बला है। ये लो दीदी आपकी जलेबियां। नन्ही उंगली। थोड़ा दे रे। अरे क्या हूँ कर रहा है? देना मुझे। इसको क्या हो गया? यही तो इस फल का कमाल है जब्दाली, कि इस फल को खाने वाला व्यक्ति जिसे भी छुएगा वो पत्थर का बन जाएगा। विवान, अब देखती हूँ कैसे बचाएगा तुम्हें बालवीर। इसको क्या हो गया? यही तो इस फल का कमाल है जब्दाली, कि इस फल को खाने वाला व्यक्ति जिसे भी छुएगा वो पत्थर का बन जाएगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि मैं इस फल से क्या करूंगी। धरतीवासियों को सेहत बनाने के लिए फल खाने की बहुत आदत है। ये फल खाकर विवान अपनी सेहत बनाएगा और वहीं बालवीर की सेहत बिगड़ जाएगी। लेकिन तिम्नासा, क्या बालवीर इस फल का असर तोड़ नहीं पाएगा? इस फल का असर कोई नहीं तोड़ सकता। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, कहीं मैंने गलती से अपना मुंह छू लिया तो पत्थर का हो जाएगा। और इस तौबा तौबा का क्या होगा? ये ऐसे ही रहेगा भैरानी, मूर्ति की तरह। फिक्र मत करो जब्दाली, मेरे पास तुम दोनों को ठीक करने का हल है। बालवीर, लेकिन तुम कैसे बचाओगे विवान को मेरे इस फल से? मम्मी भी बहुत स्मार्ट है। एक प्लेट एक्स्ट्रा जलेबी के बदले मुझे ये गाजर खरीदने भेज दिया। अब इस विवान के थोड़े मजे ले लेता हूँ। चिंटू, क्यों विमान? गाजर का हलवा वहीं सड़क पे बनाएगा क्या? गाजर का हलवा तो बाद में बनेगा, पहले तेरा हलवा बनेगा। इसके साइकिल की दिशा बदल,
इस पर चला जाए। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी साइकिल उल्टी क्यों चल रही है? क्यों चिंटू, तेरी साइकिल में रिवर्स गियर भी है? अरे वो तो मैं करतब दिखा रहा हूँ, तुझे क्या पता? 1 लाख की साइकिल है, फ्रांस से मंगवाई है, फ्रांस से। ये तो करतब दिखाने से पहले ही गिर गया। बालवीर, बालवीर बिना थैंक यू नहीं चला गया। लगता है पार्टनर बहुत गुस्से में है। तू तो गया मेहमान। अरे नन्ही उंगली हाथ नीचे रखना, मुझे भी देखने देना। सम्मान से बात करता बताबा, वरना याद है ना काल लोक में तुझे कैसे मूर्ति बनाया था? ऐसे ही ना विशेष पल खाकर फिर से बना दूंगा, समझा? ओ जबदानी, ज्यादा खुद को मत। भैरानी ने हुक्म दिया विमान पे नजर रखने के लिए, वो करो, वरना वो हम दोनों को मूर्ति बना देगी। पार्टनर ने इतने गुस्से वाली नजर से देखा, सॉरी बोलने का चांस भी नहीं दिया। तुम जैसे कॉमन लोगों के साथ अब हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बट व्हाई? क्योंकि अब हमारी टीम में बालवीर होगा और हम उसके साथ खेलेंगे क्रिकेट, फुटबॉल और चेस। ओ चिंटू, चेस तो सिर्फ 2 लोग ही खेलते हैं ना, वो भी जिनके पास अक्ल हो। ज्यादा होशियार मत बन गोपू। ये देख, बालवीर का ऑटोग्राफ। बाय द वे, बालवीर क्यों देगा तुम्हें ऑटोग्राफ? क्योंकि बालवीर ने मेरी जान बचाई थी और मैं स्पेशल किड हूँ ना। ओ चिंटू, ये किसी बालवीर का ऑटोग्राफ नहीं, किसी डॉक्टर की पर्ची लगती है। कहानी में तड़का मार के बता रहे हैं ये दोनों, लेकिन यही है मौका मेरे पास अपनी गलती सुधारने का। तुझे क्या पता गोपू? बालवीर का ऑटोग्राफ वापस कर मुझे। हाँ, ये बालवीर का ही ऑटोग्राफ है। क्या? हाँ। देवान भी बेवकूफ बन गया भैया। और हाँ, बालवीर ने ये भी बोला था कि तुम तीनों मेरे सामने कान पकड़कर उठक बैठक करके सॉरी बोलोगे। ए चिंटू, तेरा गला पकड़ के गुड बाय बोलूं क्या तुझे? माफी मांगे हम, माय फुट। आई एम सॉरी चिंटू। सॉरी? अरे फिवान, तू इनसे माफी क्यों मांग रहा है? क्योंकि मेरी ही गलती की वजह से चिंटू साइकिल से गिर गया था और इसका एक्सीडेंट होने वाला था। आई एम श्योर इस चिंटू ने लिया होगा पंगा पहले। शुरुआत ऐसे नहीं की थी, लेकिन खत्म मैं करना चाहता हूँ अपनी गलती की माफी मांग के। और ये बैट देखिए। नन्ही उंगली, ये पागल हो गया क्या? लगता है इसका वो उड़ गया है। अरे फिवान, तू अपना फेवरेट बैट इनको क्यों दे रहा है? अपनी पॉकेट मनी से नहीं बैट खरीद लूंगा ना, तो अभी चल यहाँ से। पिंटी, अगर विमान सॉरी बोलने लगेगा तो लाइफ का मजा खत्म हो जाएगा। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।